बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने हुक्का बार को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हमारी सरकार ने साल भर पहले हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया था। बीजेपी की सरकार में ऐसे लोग फल फूल रहे थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कार्यकाल में अगर हुक्का बिकेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी साल भर पहले हम लोग हुक्का को प्रतिबंध किया। इनके सरकार में पल रहे थे, फूल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी लोग इसमें दलाली कर रहे थे कि हमारा सरकार आने के बाद हम हुक्का बंद करने का प्रयास किया मुख्यमंत्री, और उनको हम लोग भारत सरकार से भी अनुमति मांगे। भारत सरकार ने अनुमति मांगा है तो वो भी अनुमति दिया है, और हुक्का कोई भी बिकेगा उनको सख्त कार्रवाई होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अंकुश की ओर। अंकुश, हुक्का बार के ऊपर अब सख्ती बढ़ती जाएगी प्रदेश में। अधिनियम में क्या कुछ संशोधन किए गए हैं, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से हुक्का बार को लेकर पहले से ही सख्ती बढ़ती गई थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 साल पहले पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए थे कि छत्तीसगढ़ में कहीं भी हुक्का बार संचालित नहीं होगा। हुक्का बार संचालित ना कर पाने के पीछे का कारण, विशेष कारण यही है कि हुक्का बार की आड़ में जो अवैध रूप से नशे का कारोबार फल फूल रहा था, उस पर विराम लगाने के लिए निर्देश दिए गए थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्त हिदायत दी थी कि हुक्का बार किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में कहीं भी संचालित नहीं होंगे। उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर बड़ी बड़ी कार्रवाइयां भी देखी थी। बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े बार्स में लगातार पुलिस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही थी और इस छापेमार में कई तरह की नई नई चीज़ें निकल कर आ रही थी। मतलब हुक्का बार में हुक्के के अलावा भी कई नशीले पदार्थ जो हैं वो भी पुलिस के पकड़ में आए थे और उसी दौरान कुछ ऐसे लोग जो है वो भी पकड़े गए थे जो हुक्का बार की आड़ में कई तरह के अपराधों को अंजाम भी देते थे। अब इस तरीके की सख्ती के बाद केंद्र सरकार से राज्य सरकार द्वारा मांग की गई कि हुक्का बार पर प्रतिबंध के साथ साथ इसमें एक विशेष कानून लाया जाए जिसमें हुक्का बार संचालन करने के खिलाफ जो है कानूनन प्रक्रिया को जो है और कड़ा किया जाए। इसके लिए बाकायदा विधानसभा में एक विधेयक भी पारित किया गया और विधेयक के बाद अब उस विधेयक ने कानून का रूप ले लिया है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के माध्यम से भी दी है। और कवासी लखमा जो आबकारी मंत्री हैं, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि हुक्का बार किसी भी रूप से संचालित नहीं होंगे। अगर हुक्का बार कोई संचालित करते हुए पाया गया या पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं और जो आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगातार हुक्का बार को बढ़ावा दिया गया और उनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में आई तो कांग्रेस पार्टी ने इस पर लगाम लगाने की कोशिश की और आज कहीं ना कहीं प्रदेश में हुक्का बार जो है वो पूर्णतः प्रतिबंधित है और प्रतिबंधित होने के साथ साथ उनके खिलाफ एक सख्त कानून भी बनाया गया और उस कानून के डर से, उस कानून के भय से कहीं अगर हुक्का बार संचालित नहीं होते हैं तो उसके पीछे जो अवैध नशे का कारोबार पनपना था वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं रुकता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सब युवाओं को जो नशे के और बढ़ते चले जा रहे हैं उस पर भी रोक लगेगी। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और अगर पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं तो क्या कुछ दंड उन्हें देना होगा, उनके लिए होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से इसमें कानून बना दिया गया है और कानून जो है उसमें कई गैर जमानती धाराओं के तहत ये पूरा कानून बनाया गया है। अगर हुक्का बार संचालित करते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और हुक्का बार संचालित करते हुए कोई पूरी टीम पकड़ी जाती है तो कानूनन प्रावधानों के आधार पर गैर जमानती धाराएं उसके ऊपर लगेंगी। गैर जमानती धाराएं मतलब स्पष्ट है कि अगर इस तरीके के काम में कोई सम्मिलित पाया जाता है तो वो सीधा जेल जाने की स्थिति उसकी बनेगी। मतलब कई तरह के अपराध ऐसे हैं जो अपराधी अपराध करता है लेकिन उसकी तत्काल कोर्ट से या तो जमानत हो जाती है या जिला स्तर की जितने भी कोर्ट है उनसे जमानत हो जाती है। लेकिन हुक्का बार के लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कानून लाया गया है उस कानून के लिहाज से अगर देखा जाए तो सीधे जेल के प्रावधान है। इसलिए अब कहीं ना कहीं अपराधियों में इस बात का डर भी रहेगा और डर के आधार पर उस हुक्का बार जो प्रतिबंधित करने का जो छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया है वो पूरे तरीके से प्रतिबंधित होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अंकुश,
लेकिन अगर हम देखें तो अभी जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि कवासी लखमा की तरफ से अब इस पे राजनीतिक तौर पर बयानबाजी की जा रही है, बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। अब उनके बयान के बाद क्या बीजेपी की किसी तरह से प्रतिक्रिया आई, क्योंकि उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी की सरकार में ऐसे लोग फल फूल रहे थे। देखिए स्मिता, इस पूरे विषय को लेकर अगर देखा जाए तो राजनीतिक बयानबाजी ये आज निकलकर सामने नहीं आई, बल्कि जबकि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जब ये मुहिम शुरू की गई थी कि प्रदेश में किसी भी तरीके से हुक्का बार संचालित नहीं होंगे, उस दौरान भी हमने कई राजनीतिक बयानबाजियों का दौर देखा था, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो सरकार के मंत्रियों की तरफ से हो, चाहे वो विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो। कई तरह के सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस पार्टी सीधा आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में इस तरीके के अवैध कारोबारों को जो है पनपने का मौका मिला है और भारतीय जनता पार्टी की शायद इसमें कहीं ना कहीं रही है। इन आरोपों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा भी कई तरह के जवाब दिए गए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हुक्का बार बंद करने की आप जिस तरीके से मुहिम चला रहे हैं, ये कानूनी प्रावधान लाने की बात कर रहे हैं, तो उसके अलावा भी कई तरह के नशा है, कई तरह के अवैध कारोबार है जो छत्तीसगढ़ में संचालित है, उनको भी बंद किया जाए। हालांकि आरोप प्रत्यारोप जो है वो राजनीतिक अपनी जगह है, वो लगते रहते हैं और राजनीति इस पर होती रहती है, लेकिन ठीक है, अब राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये जो फैसला है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा और बहुत अहम है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी देने के लिए।